हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मार्क लॉयर फैशंस लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन करना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 30 जून आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 2 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 100 रुपीज़ का प्राइस बैंड और 1200 शेयर्स की लॉट साइज है। फ्रेश कैपिटल आईपीओ 21 करोड़ का इशू साइज 21 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली ब्लैक फॉक्स फाइनेंशियल सर्विसेज रजिस्टर्ड मार्केट मेकर है। फिक्स प्राइस आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 3 जुलाई। 4 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 7 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। प्रोमोटर है मिस्टर अरविंद काम्बोज, मिसेस साइना मल्होत्रा, मिस्टर अतुल मल्होत्रा। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 70.4% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एचएनआई और रिटेल से 47.5% ईच ऑफर दी गई है। अब अगर हम बात करें जीएमपी का, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 6 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कंपनी 6% की लिस्टिंग गेन मिल सकता है, जो कि अराउंड 106 रुपीज़ का लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है अगर देखा जाए, सॉरी यहाँ पे जो बिजनेस है इसका अगर देखा जाए तो 2014 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। एक हाई एंड फैशन ब्रांड स्पेशलाइजिंग है किसमें, स्टाइलिश और कंफर्टेबल वुमेन्स फुटवेयर में। और कंपनी जो है डाइवर्स रेंज ऑफ डिजाइन्स ऑफर करता है, अलग अलग प्रेफरेंसेस को कैटर करने के लिए। कलेक्शन की बात करें इसमें इंक्लूड है प्रोडक्ट्स जैसे ओपन टू ब्लॉक हिल मेटलिक फैशन सैंडल्स, लाइट वेट एथलीजर नीटेड एक्टिव वेयर स्लिप ऑन स्नीकर्स कंपनी ऑफर करता है, प्रोडक्ट्स है कलेक्शन में। और कंपनी कमिटेड है प्रीमियम क्वालिटी फुटवेयर को डिलीवर करना, जो कि कंबाइन किया गया स्टाइल और कंफर्ट दोनों को कंबाइन करके। और कंपनी डुअल मॉडल के साथ ऑपरेट कर रही है, जैसे डायरेक्ट टू कस्टमर मतलब D2C जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, और बिजनेस टू बिजनेस B2B और ऑफलाइन रिटेल के थ्रू, जो कि सपोर्टेड है 40+ ट्रस्टेड वेंडर्स के नेटवर्क के द्वारा सपोर्टेड किया गया। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो कंपनी एथनिक सैंडल्स, एथनिक थॉन्ग्स, कंशियल हील लोफर्स और फॉर्मल सैंडल्स, एथलीजर एंड वेजेस प्रोडक्ट्स है। और कंपनी का प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इंडिया के रिलायंस सेंट्रो स्टोर्स में, लुलुज ग्रुप इंटरनेशनल मॉल और अलग अलग ऑनलाइन सेलिंग चैनल्स और पार्टनर्स के थ्रू जो इसका प्रोडक्ट्स अवेलेबल किया गया है। 31 अक्टूबर के अकाउंट 25 एम्प्लॉइज का टीम है। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करेंगे तो ये कंपनी वुमेन की फुटवेयर प्रोडक्ट में इंगेज है लगभग 800 से के आसपास यूनिक स्टाइल्स के साथ। और अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी का, अगर हम यहाँ फिनेंशियल को देखें 23 में 13 करोड़ का एसेट्स था, अभी 22.2 करोड़ का। नेटवर्थ है 2 करोड़ का था, अभी 10.7 करोड़ का। रिजर्व था 1 करोड़ का, भी ये 5.7 करोड़ का। अच्छी ग्रोथ हुआ है देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 37.4 करोड़ का रेवेन्यू, 6.3 करोड़ का एबिटा, 66 लाख का प्रॉफिट। 24 में 44.4 करोड़ का रेवेन्यू, 5.3 करोड़ का एबिटा, 4.1 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 42.4 करोड़ का रेवेन्यू, 87 लाख का एबिटा और 4.7 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फिनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का फिनेंशियल अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो टॉप एंड बॉटम लाइन से अच्छी ग्रोथ होता हुआ नजर आया। लेकिन जो बॉटम लाइन है यहाँ पे देखिए तो एबिटा जो है बहुत ज़्यादा डाउन हुआ 24 से, लेकिन प्रॉफिट में इंक्रीज किया है। लेकिन उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाए। लेकिन हाँ अगर हम देखें 24 से जो टॉप एंड बॉटम लाइन है ना सर, खासकर बॉटम लाइन, टॉप लाइन तो स्टैटिक परफॉर्म है, लेकिन बॉटम लाइन जो है सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और ये सब डाउट की रेट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न रेज कर रहा है, बिकॉज हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है। रिसेंट फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है। अब अगर हम बात करें ROE 43.7%, ROC 60.5%, RONW 43.7%, PAT मार्जिन 11.1%, EBITDA मार्जिन 14.9%, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.6 टाइम का, P रेशियो 10.6 टाइम का। और अगर हम बात करेंगे इसके कुछ रिस्की पॉइंट का, देखिए कंपनी में कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जैसे जो कंपनी जो है आउटसोर्स्ड वेंडर्स पर रिलाई करता है मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि पर्टिकुलरली जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जो सेल करता है उस पर, जैसे सेल्स जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो करती है, इसमें से अगर देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 92%, 71.3, 61% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। और अगर इसी तरह से लगातार मतलब कि क्वालिटी इश्यूज में अगर डिस्ट्रप्शन होता है सप्लाई जो प्रोडक्ट कर रही है उसमें वेंडर से, इससे जो लोअर स्टॉक
या फिर सेल्स अपॉर्चुनिटीज को मिस कर सकता है, जिससे निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ और रिप्यूटेशन को। नेगेटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिनेंसिंग एक्टिविटीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सभी में निगेटिव देखने को मिला है। अक्सर कैश आउटफ्लोज होता हुआ नजर आता है, तो फ्यूचर में लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। प्लस हाईली कॉम्पिटिटिव फुटवेयर मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, जहां पे सेंसिटिव टू फैक्टर्स है जैसे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ब्रांड इमेज, प्रोडक्ट वैरायटी, और इसलिए गाइस कंपटीशन स्ट्रॉन्ग स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहा है। लार्ज इंटरनेशनल ब्रांड्स, वेल एस्टैब्लिश्ड डोमेस्टिक प्लेयर्स, रीजनल कॉम्पिटिटर्स और अनऑर्गेनाइज्ड लोकल प्लेयर्स से। और ये इंटेंस कंपटीशन के कारण गाइस प्राइसिंग प्रेशर हो सकता है, प्रॉफिट मार्जिन में रिड्यूस हो सकता है, पोटेंशियल लॉस हो सकता है मार्केट शेयर का, जिससे अफेक्ट करेगा कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। कंपनी थर्ड पार्टी वेंडर्स पर रिलाई करता है तो सभी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। टॉप 10 वेंडर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो लगभग 73.5%, 77%, 79.5%। और इस वेंडर्स के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है गैस, तो जो प्रोडक्ट डिमांड्स को जो मीट कर रहा है उसमें फेलियर हो सकता है या डिले लीड कर सकती है, जिससे कंपनी का रेपुटेशन और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। टॉप 10 स्टेट्स इसका कंट्रीब्यूशन है जो कि 87.9%, 84.5%, 85.8%। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में डिस्ट्रप्शन होता है टॉप 10 स्टेट्स में किसी में भी, तो गाइस रेवेन्यू नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा इसके ऑपरेशन ऑफ फिनांसेस को। वेयर हाउस की बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड ओनली वन लोकेशन जो कि दिल्ली में है, और एडवर्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो डेट्रीमेंटल कर सकता है ऑपरेशन ऑफ बिजनेस प्रोस्पेक्ट को। कंपनी डायरेक्टर प्रोमोटर जो है सर ऑनगोइंग लीगल प्रोसेसिंग्स में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट के कारण जो है डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट को। और अगर हम बात करें कंपनी का बिजनेस में इम्पैक्ट कर सकता है सीजनलिटी के द्वारा, जो कि बिफोर फेस्टिव सीजन जो है या फिर ड्यूरिंग एंड ऑफ सीजन सेल्स में जो है सो कंपनी का प्रोडक्ट्स का डिमांड हायर पर होता है। मतलब कंपनी क्या फुटवेयर प्रोडक्ट जो है ना हायर इसका डिमांड होता है, डिमांड हायर पर होती है, जो कि सीजनलिटी के कारण जो है सो बिजनेस इंपैक्ट कर सकता है। और इस फ्लक्चुएशन को मैनेज करने में इनेबिलिटी होता है तो अफेक्ट करेगा कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन को। 25 के अकॉर्डिंग ट्रेड रिसीवेबल 9.3 करोड़ का, जो कि 7 इंक्रीज का 24 जो कि 4.7 करोड़ का था। अगर ऑन टाइम इस रिसीवेबल को कलेक्ट करने में फेलियर होता है तो बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जीएमपी 6 रुपीज़ का, विच मीन्स 106 रुपीज़ पे लिस्टिंग होने चांस है और 6% की लिस्टिंग दे सकती है। देखिए ओवरऑल कंपनी बहुत रिस्की आईपीओ जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम ले सकता है, स्मॉल लिक्विडिटी आईपीओ है गाइस, इसलिए अगर आप रिस्की इन्वेस्टर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ रिस्की आईपीओ मेरे अकॉर्डिंग आप इसको इग्नोर कीजिए तो बेटर रहेगा, कैपिटल आपका सेफ रहेगा। जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।